मम्मी टिफिन। हाँ ये ले, मैं लेके आई, ये ले तेरा टिफिन। और हाँ, पापा को बोल बॉस को कॉल करने के अब लिए। क्या कान कर दिया तूने? हे भगवान, ये बच्चे भी ना। मम्मी पानी खत्म हो गया। अब इसका पानी खत्म हो गया। सुबह से लेकर शाम तक कोई काम नहीं होता इनके पीछे पीछे भागने के अलावा। खुद से कुछ कर नहीं पाते। मम्मी चाहिए पूरा दिन। लो मम्मी 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 पूरा दिन। अरे भाई फिटिंग बाकी है, कल तक हो जाएगा कुर्ता तैयार। हाँ, कस्टमर लोग भी ना घोड़े पर सवार रहता है एकदम। इसमें देसी घी, चावल के दाने, सत्तू सब मिला दिया है। शिव जी पे जरूर चढ़ा दीजिएगा। आज सोमवार है ना। ठीक है। अरे सुनिए, यश के बॉस ने मिलने बुलाया है आज ऑफिस में। उसने बुलाया है। क्यों? पता नहीं क्या कांड कर दिया है। अरे माँ, उनकी बेटी की शादी है, कपड़े सिलाने हैं, इसलिए बुलाया उन्हें। तुम भी ना यार। अच्छा, तेरे पापा इतने फेमस है? तो क्या समझ रखा अपने पापा को? पूरे उदयपुर में उनके नाम का सिक्का चलता है। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रामनवमी की शोभा यात्रा पर हड्डी फेंकने के आरोपियों के साथ हुई पुलिस की बर्बरता। हिंदुस्तान में अब तबाही होगी, इतनी तबाही कि हिंदुस्तान ही नहीं अमेरिका तक इसकी गूंज सुनाई देगी। सलाम, हम मकबूल। हाफिज साहब ने दुआ भेजी आपके लिए। हाफिज साहब? ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो इंस्पेक्टर। तुम जानते नहीं हो ये मेरे बच्चे हैं। दिल्ली में सरकार है हमारी। 1 मिनट में तेरी वर्दी। विधायक जी, सरकार की धौंस किसे दे रहे हो? ये पुलिस का डंडा है, इस पर तुम्हारे सरकार का जोर नहीं चलता। देखिए ना विधायक जी, मार मार के हमारे बच्चों की जान निकाल दी इन्होंने। तुम लोग सारे जिहादियों को बच्चा क्यों कहते हो? उधर हैदराबाद में कसाब को बच्चा कह रहा है और तुम यहाँ पे दंगा भड़काने वाले इन लौंडों को बच्चा कह रहे हो। तो अपने बच्चों को संभालो। पुलिस को निष्पक्ष रहना चाहिए। और जो तुम ये केंद्र के इशारों पर माइनॉरिटीज पर अत्याचार कर रहे हो ना, ठीक नहीं है ये। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोई कीड़ा काटा है क्या? हाँ, ये खुजली है ना, इनके लौंडों के पिछवाड़े में है। सब ठीक चल रहा है, सही चल रहा है, तभी साले उंगली करते हैं। चलो, जो हुआ सो हुआ। छोड़ दो मेरे बच्चों को। जाने दे, अब तुम्हारा बहुत हुआ है। निकलो यहां से, वही तुम्हारे लिए ठीक है। धमका रहा है? धमका नहीं रहा, बल्कि तुम्हारे इस पिछवाड़े को इस डंडे से बचा रहा हूं। ये डंडा है ना, कौन खास आदमी कौन आम आदमी ये नहीं जानता, सिर्फ पड़ता है, बोले तो जोर से पड़ता है।
उसका एहसास काफी दिनों तक रहता है। चल अब निकल। पुलिस ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए आरोपियों को 3rd डिग्री दी है। लगता है मानवाधिकार पुलिस के लिए कोई मायने नहीं रखता। ये मीडिया भी ना बात का बतंगड़ बना देती है। क्या इन्हें तो पुलिस बस का ये खबर बर्ताव चाहिए। सही है? ब्रेकिंग क्या न्यूज़ पुलिस चलाने को के लिए। किसी के साथ मारपीट भाभी जी करने का हैं। अधिकार है? क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता श्री विनोद। यस सर। सर घर में तो बहुत कलेश होता हुआ नहीं? या रघुवंशी, वी डोंट डिस्कस बिजनेस एट होम। फिर भी भाभी जी को एक खबर नहीं चलानी चाहिए थी, क्यों सर? हाँ? यार मीडिया का ना अपना एक फ्रीडम है, और जब से हमारे देश में सत्ता बदली है तब से बॉर्डर पार के लोग, उनका मन बहुत व्याकुल रहता है कि हिंदुस्तान का माहौल खराब कैसे किया जाए। लेकिन सर हमारे होते हुए कैसे पॉसिबल है? हम लोग तो पहले भी थे ना। लेकिन कमजोर थे। क्योंकि पहला सरकार इंडिया दी सी ते हुण भारत दी है। सर, गुड़िया इज ऑन द लाइन। हेलो, खबर आई उनकी? लगता है फसल इस बार 2 गुना होगी। एक्सपोर्टर का नाम पता चला? वही जो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता कि इस बार हम डिलीवरी लेने खुद आएंगे। सर एक बात पूछे, ये हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और खुराफातें इनकी रुकती नहीं। खाली दिमाग किसका घर होता है? शैतान का घर। बच्चा आता है क्या? अब मार करने भी बच्चा आएगा। मारो चमड़ी उधर 2 सालों की। जनाब, पुलिस मेरे भतीजे को पकड़ लाई है जनाब, जानवरों की तरह मार रही है। आप तो बड़े अफसर हैं जनाब, कुछ कीजिए, कुछ कीजिए। पता नहीं हमारे बच्चों के साथ क्या होगा। वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप डरिए मत, आप तो अल्लाह के बंदे, अल्लाह पे भरोसा रखिए। मारो सालों की, मारो, मारो जोर से। सब क्या कह रहे हैं? कुछ कहने के लायक ही नहीं बचे। आज ही मुल्ला आया था इनके हिमायत में। अजी मुल्ला? हाँ अरे सर वो शाहीन बाग वाला। हाँ अरे यार वो तो खुद ही दंगाई है। हाँ राजवीर छोड़ दो इन्हें। सर इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ये उस वायरस के शिकार हैं जो सरहद पार से फैलाया जा रहा है। लेकिन सर केस रजिस्टर हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है। माय लॉर्ड, अब तक के हुए सर्वे के मुताबिक यह साबित हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद का ढांचा गौरी श्रृंगार के ऊपर रखा हुआ है। पर ऐसा होता नहीं है माय लॉर्ड। जमीन से 10 फीट ऊपर मंदिर और उसके ऊपर कोई स्तूप तोड़कर गुंबद बना दे तो वो मस्जिद।
माय लॉर्ड, मैं इस कोर्ट को यह बता देना चाहता हूं कि आदिकाल से अनंत काल तक मंदिर मंदिर ही रहेगा। माय लॉर्ड, हमारी इबादत गाह को बार बार मंदिर कहकर ये हमारी मजहबी भावनाओं को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचा सकते। अरे भाड़ में गई आपकी भावनाएं। माय लॉर्ड, अभी कुछ समय पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के लिए इनकी भावनाएं उमड़ रही थी और अंत में क्या हुआ? वहां पर भी यही साबित हुआ कि वहां श्री राम जी का मंदिर था। अयोध्या में आपकी कोई दलील काम नहीं आई और यहां मैं कोई काम आने नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप सभी इमारतों को मंदिर बता देंगे? फिर तो आप कल ताजमहल को भी कह देंगे कि यह भी मंदिर ही था। अरे अंसारी साहब, इतनी भी क्या जल्दी है? एक एक करके इमारतें क्यों याद दिलवा रहे हैं? एक बार जज साहब ज्ञानवापी पर फैसला दे दें, फिर आपसे ताजमहल पर भी चर्चा कर लेंगे। ऑर्डर ऑर्डर, यहां सिर्फ ज्ञानवापी पर ही बात होगी। यह मुकदमा ताजमहल या अयोध्या का नहीं है। माय लॉर्ड, हम तो मुद्दे पर ही बात करते हैं। वो तो अंसारी साहब है जो बात को घुमाकर ईरान, इराक और जब इनको कुछ नहीं मिलता तो फिलिस्तीन पर ले जाते हैं। देखिए, अब आप अपनी हदों को पार कर रहे हैं वकील साहब। अंसारी, ये उंगली किसी और को दिखाना, यहां तुमसे कोई नहीं डरने वाला। ऑर्डर ऑर्डर, अरे लड़ना बंद कीजिए और मुद्दे की बात करिए आप लोग। माय लॉर्ड, आपने वो फोटोग्राफी देखी है? मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल के निशान है, ओम गुदा हुआ है, स्वास्तिक के निशान है। माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से पूछना चाहता हूं कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी मस्जिद है जिसकी दीवार पर संस्कृत के श्लोक लिखे हुए हैं? मैं अपने काबिल दोस्त अंसारी जी से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन मुसलमानों को संस्कृत के श्लोकों में कब से दिलचस्पी होने लगी? माय लॉर्ड, इसका जवाब मैं देता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है ही नहीं। जी हां मिलॉर्ड, वो मंदिर है, सनातन धर्म का अटूट प्रतीक, एक मंदिर। चतुर्वेदी, अपनी बात चिल्लाकर कह देने से झूठ सच नहीं हो जाता। मैं तुमसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकता हूँ। जी हाँ मिलॉर्ड, ये मुझसे भी ज्यादा तेज चिल्ला सकते हैं। ये हमारे मंदिर भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि इन लोगों ने किया मथुरा में, काशी में, अयोध्या में। ऑर्डर ऑर्डर, अरे हमें भी कुछ बोलने दो। दोनों पक्षों को सुनने के बाद और तथ्यों के आधार पर यह अदालत ज्ञानवापी के अंदर एक बार पुनः सर्वे टीम को सर्वेक्षण करने की अनुमति देती है। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से। मुख्यमंत्री श्री योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है, अगर सर्वे टीम के किसी भी सदस्य को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उन उपद्रवियों से मौके पर ही निपटा जाएगा। आप अंदर कैसे आए? सरकार को कहीं भी घुसने के लिए किसी मुल्ला या मौलवी की इजाजत की जरूरत नहीं है। सरकार मस्जिद के बाहर है। मंदिर है या मस्जिद, यही तो विवाद है मौलवी साहब। और विजय, आप उस तरफ जाइए। धर्ममान नश्यामि धर्म रक्षयामि अहं शत्रुहन्ति धर्मयुद्ध सत्यवीर्यमम्बरम्। धर्ममान नश्यामि धर्म रक्षयामि अहं शत्रुहन्ति धर्मयुद्ध सत्यवीर्यमम्बरम्। धर्ममान नश्यामि धर्म रक्षयामि अहं शत्रुहन्ति धर्मयोद्धा सत्यवीर्यमम्बरम्। अरे जनाब, कहाँ घुसे जा रहे हो? हमारा वुजू खाना है। वजू खाना है या गुसल खाना, हमें चप्पे चप्पे की पड़ताल करनी है, समझे? तू यहाँ से निकल ले। अरे जनाब, बताया तो ये फवारा है। सुन मैं, तू यहाँ से निकल ले, वरना तेरे पिछवाड़े पे ऐसी लात लगेगी ना वजू करने लायक रहेगा ना पैखाने लायक, समझा? निकल यहाँ से। मिश्रा जी, मंदिर के प्रतीक मिल रहे हैं। ओम बना हुआ है, यहाँ पे स्वास्तिक भी बना हुआ है। वो तो मिलना ही था। ठीक है, फोटोग्राफी कराओ और आप लोग उधर जाओ, सब चेक करो वहाँ पे। सर, यहाँ भी स्वास्तिक बना हुआ है।
इधर भी स्वास्तिक बना हुआ है। महादेव! अरे फुहारा हटाओ, तालाब खाली कराओ। ढांचे के अंदर सर्वे के लिए आई टीम को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम को उम्मीद थी कि यहाँ मंदिर के कुछ अवशेष मिलेंगे, लेकिन यहाँ एक ऐसी चीज मिली है जिसको देखकर भारत का हर एक नागरिक दंग रह जाएगा। ये वुजू खाने के बीच में जो आप फुआरे का निचला हिस्सा देख रहे हैं, इसका आकार बिल्कुल शिवलिंग के जैसा है। हिंदुओं का दावा है कि ये वो ज्योतिर्लिंग है मुगल सल्तनत में आक्रांताओं के हमले के बाद जिसको बचाने के लिए महंत शिवलिंग के साथ कुएं में कूद गए थे। हिंदू पक्ष का दावा इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि काशी विश्वनाथ में 450 वर्षों से मौजूद नंदी का मुख इसी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर बने हुए वज़ूखाने की तरफ है। पहले अयोध्या फिर काशी, इस हिसाब से तो मथुरा में भी सर्वे होगा। यही सरकार रही तो एक एक करके सबका सर्वे करा ले। चाची रही टीवी पे चल रहे के ज्ञानवापी कुएं में शिवलिंग मिला है। तने देखा? हर हर महादेव। अरे ये तो भाई नंदी महाराज के तप का प्रताप है। अरे भाई 450 साल बाद मिला है बाबा। जौन पानी में थूकत है, कुल्ला करत है, हाथ धोत है, वहाँ छुपा के रखे थे हमारे शिवलिंग को। अरे काशी में बाबा मिल गए। जय बाबा। ओए आ देखो, ओए काशी में बाबा मिल गए। तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पे शिवलिंग निकला है? सर्वे रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारी रिपोर्ट की ऐसी की तैसी। तुम लोग कुछ भी कहते रहोगे और हम मान लेंगे। अरे दिल्ली में तो जगह जगह पर ढेर सारे, यहाँ तक कि फुटपाथ पे भी शिवलिंग बने हुए हैं। इनसे कहिए ये अपनी बकवास बंद करें। इन्हें कोई अधिकार नहीं है कि हमारे धर्म के बारे में ये कुछ भी बोलें। बोलना हमें भी आता है। अगर हम बोलने लगे ना तो ये सुन नहीं पाएंगे। अरे तू क्या बोलेगी? तुम्हारे संतों ने रेप कर रखे हैं जनानियों के, जेल में चक्की पीस रहे हैं वो। मुझे इनसे एक बात पूछनी है कि जब इनके मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई थी तब उनकी पत्नी आयशा की क्या उम्र थी? हमारे नबी के बारे में एक शब्द नहीं सुनेंगे हम। बदजात औरत। मम्मी। हाँ बेटा। ये काशी विश्वनाथ का क्या नया विवाद है? क्या शोर मचा रखा है? बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। बाबा तो वहाँ पहले से ही विराजमान है ना। बेटा इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है। तेरे पापा आएंगे ना, उनसे पूछ लेना।